कहानी के दौरान में हमें अपने मेन कैरेक्टर एरल को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ लंच करने बैठा है। एरल के पिता को ये देखकर सरप्राइज होता है कि उसका बेटा कितना शांत है। वह ये सोचकर सो नहीं पाता है कि उसे कौन सी हीरो क्लास मिलेगी। उसकी माँ भी कहते है कि वह बहुत उत्साहित है। उसकी बड़ी बहन को पूरा एहसास होता है कि उसका भाई अपने सभी क्लासमेट को पीछे छोड़ देगा। उसकी माँ भी सहमत होती है कि उसका लड़का अपने आकर्षण से सभी लड़कियों को आकर्षित कर लेगा। एरल की बहन को चिंता होती है कि उसे दूर ले जाया जाएगा। हालांकि एरल अपने परिवार की तुलना में रियलिटी से ज्यादा जुड़ा हुआ है और सोचता है कि वह भी एक एवरेज व्यक्ति बनेगा। एरल की दुनिया में हीरो क्लासेस 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद युवाओं को दिए जाने वाला उपहार है, जिससे उन्हें कई विशेष स्किल हासिल करने का अवसर मिलता है। जब ब्लेसिंग सेरेमनी का समय आता है, सारे स्टूडेंट स्कूल में इकट्ठा हो जाते हैं और एक पुलिस एक लड़की को बुला के समारोह को शुरू करता है। वह लड़की के माथे पे हाथ रखता है और लड़के को तुरंत फायर और हैमर की छवि दिखाई देती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि वह एक लोहार होगा। लड़का खुशी के मारे झूमता हुआ अपने पिता के पास दौड़ता है और प्रीस्ट बाकी सभी बच्चों पर काम करना शुरू कर देता है। जब एरल की बारी आने वाली होती है तो उसकी बहन उसे कहती है कि उसे निश्चित रूप से स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी और वह प्रीस्ट के पास जाता है, जबकि उसका परिवार उसके लिए नारे लगा रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग एरल के बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। वह लोग सोचते हैं कि उसके माता पिता फेरन जो की शॉर्ट राजकुमारी है और उसके पिता कट्टर जादूगर हैं, उनसे एडवांस क्लासेस मिली होंगी। जब एरल प्रीस्ट के करीब पहुंचता है तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रीस्ट सरप्राइज होता है कि उसके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है और वह अनाउंस करता है कि एरल एक क्लासलेस हीरो है। एरल की फैमिली तुरंत अपना उत्साह खो देती है, ये सोचकर कि उनके साथ पूरी तरह से धोखा हुआ है और एक प्रतिभाहीन असफलता के कारण उसका भाग्य बर्बाद हो गया। अगले दिन एरल ऑर्डिनरी तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। उसके माता पिता ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। एरल उन्हें बताता है कि वह ठीक है, वह मुफ्त गोरी नहीं बनना चाहता, जबकि उसकी बहन समर्थन जारी रखने का वादा करती है। अपने परिवार की चिंता को देखते हुए एरल एक बार फिर उन्हें याद दिलाता है कि वह अपनी माँ के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता रहा है, इसलिए वह क्लास में न होने के बावजूद भी उपयोगी हो सकता है। हालांकि वह सोचता है कि उसकी माँ बहुत बुरी टीचर है, क्योंकि वह हमेशा अपनी इनक्रेडिबल ताकत से ट्रेनिंग में पीछे छोड़ देती है। जैसे ही वह अपनी एक्सप्लेनेशन समाप्त करता है, एरल की माँ खुश हो जाती है कि उसका बेटा इतना बुद्धिमान है, जबकि उसके पिता को लगता है कि उसे एक असली नौकरी पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन सभी को अपने प्रति आकर्षित होते देख अपने परिवार के ध्यान से वो उब जाता है और ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता है, वह देखता है कि तलवारबाजी क्लास के लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लड़ते हुए वे लड़के एरल को देखते हैं और कहते हैं कि बिना क्लास वाला लड़का यहाँ क्या कर रहा है। वह उन्हें शांति पूर्वक जवाब देता है कि वह भी उनकी तरह ट्रेनिंग करेगा, लेकिन वह लड़के बताते हैं कि वह अपनी तलवारों के साथ केवल मनोरंजन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी क्लास के कारण उन्हें ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। वे एरल को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपनी क्लास से कितना स्किल हासिल किया और वह एक बार फिर से मुकाबला करते हैं। एरल उन्हें लड़ते हुए देखता है कि तलवारबाज की क्लास के कारण उनकी चाल कितनी सहज है और वह उनसे लड़ने के लिए कहता है। उनमें से एक लड़का हंसता है और कहता है कि बिना क्लास वाला लड़का हमें चुनौती दे रहा है। एरल को लगता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं। अपमानित महसूस करते हुए लड़का एरल को सबक सिखाने के लिए इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। लड़ाई करने से पहले लड़का एरल से पूछता है क्या उसके पास प्रोटेक्शन ब्लेसिंग है, जो एक टेम्परेरी शील्ड है जो हर किसी को जन्म के समय मिलती है। जब यूजर को कोई क्षति नहीं पहुंचती तो वह दोबारा से चार्ज हो जाती है। एरल सिर हिलाते हुए कंफर्म करता है कि वह लड़के के शक्तिशाली हमले से जान नहीं खोएगा और उसे ड्यूएल के लिए तैयार होने के लिए कहता है। उसके लगातार ताने उसे गुस्सा दिलाता है और वह लड़का उस पे हमला करना शुरू करता है। वह अपनी तलवार को घुमाता है, लेकिन वह उसे आसानी से रोक लेता है। लड़के को पैरी में बंद करने से पहले एक और बार को टाल दिया। लड़के का साथी सोचता है कि वह केवल मजे कर रहा है और उसे मैच खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे बताता है कि एरल से लड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे जैसे वे बचाव का आदान प्रदान करते हैं, लड़के को एहसास होता है कि वह अकेले एरल को नहीं हरा सकता, इसलिए वह उसे धोखा देता है और अपने पार्टनर को गैंग अप करने के लिए कहता है। दूसरा लड़का एरल पर पीछे से कूदता है, लेकिन वह हमले को सेंस कर लेता है और बच निकलता है। दोनों लड़कों को एक साथ बहस करते हुए देख एरल को एहसास होता है कि उनकी क्लास लड़कों को उनके टीम वर्क में मदद नहीं करती और दोनों को खत्म करने के लिए उनके ऊपर दौड़ता है। लड़के उसे अपनी ओर आते हुए देखते हैं, लेकिन एरल उनकी आंखों से ओझल हो जाता है और उनके नीचे आकर उनमें से एक ही जबड़े पर मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। जैसे ही उसका साथी करता है, दूसरा लड़का एरल पर हमला करने के लिए दौड़ता
होता है। वह अपने दोस्त से ही ठोकर खा जाता है और एरल को उसे बेहोश करने का मौका मिल जाता है। दोनों लड़कों को जमीन पर गिराकर उसने ये लड़ाई जीत ली। वे लोग गुस्सा हो जाते हैं और दावा करते हैं कि जब वह सतर्क नहीं थे तब उसने उन पर हमला किया। जब वे दोबारा से एरल से मैच करने के लिए पूछते हैं तो वे आसानी से मान जाता है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले उनके पीछे खड़ा लड़का ये करने के लिए मना करता है और उन्हें याद दिलाता है कि यदि वे युद्ध के मैदान में हार जाते हैं तो वे इस तरह से सस्ते बहाने नहीं बना सकते। लाल बाल वाला लड़का उन्हें बताता है कि वे सभी तलवारबाजों के लिए अपमान की बात है। तो दो लड़कों में से एक उससे बात करने की कोशिश करता है। उसका दोस्त उसे लाल बाल वाले लड़के के हाई स्टेटस के बारे में बताता है। फिर वह लाल बाल वाला लड़का एरल के पास जाता है और पूछता है क्या वह स्वॉर्ड राजकुमारी फरहान का बेटा है। जब एरल सिर हिलाता है तो लड़का उसकी प्रशंसा करता है कि उसने अपनी माँ से तलवारबाजी सीखी है। हालांकि वह एरल को याद दिलाता है कि जिन दो तलवारबाजों को उसने मार गिराया है वे सिर्फ अनएक्सपीरियंस बच्चे हैं। वह अपनी तलवार उसकी ओर तानकर उसे रियल फाइट के लिए चुनौती देता है। लड़का घोषणा करता है कि वह स्वॉर्डमैन क्लास की असली ताकत साबित कर देगा, जबकि दोनों लड़के इस बात पर अक्सर करते हैं कि क्या वह गांव के सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है। लड़का अपनी पहचान कंफर्म करता है और एरल को याद आता है कि उसके पिता मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए उसकी माँ से कांटेक्ट करते हैं। एरल को लगता है कि ये प्यारा सा लड़का अपने पिता जैसा नहीं दिखता है और वह सोचता है कि क्या वह भी एक रूखा दिखने वाला आदमी बन जाएगा। लड़के के कंधे कांपने लगते हैं जब वह अपने पिता की प्रशंसा करते हुए देखता है कि वह एक पावरफुल स्वॉर्डमैन और बुद्धिमान गुरु है। वह सोचता है कि ये अनफेयर है कि उसके पिता के महान गुणों के बावजूद एरल की मां ने अनफेयर तरीके से उसके पिता से गांव के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज का टाइटल छीन लिया। उसकी जेलस एरल को भी महसूस होती है। लड़का अपनी मां से नफरत करने के कारण उस पर खुंदक निकाल रहा है और लाल बाल वाले लड़के को इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वह एरल से पूछता है क्या वह भी ऐसा ही सोचता है। एरल कंफर्म करता है कि उसकी माँ गांव की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। लड़का उसे बताता है कि उसे तलवार चलाने का टैलेंट अपने पिता से विरासत में मिला है, इसलिए वह एरल को हराकर यह साबित कर देगा कि उसका परिवार श्रेष्ठ है। शांत होने का लड़का एरल को बताता है कि वह 1 साल पहले ही तलवारबाज बन चुका है, तब से अपने पिता के अंडर कड़ी ट्रेनिंग ले रहा है। अपने डेडिकेटेड प्रैक्टिस के साथ लड़के को लगता है कि उसके हारने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि एरल उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी माँ से गाइडेंस मिला है, इसलिए वह उससे नहीं हारेगा। दोनों लड़के लड़ाई शुरू करने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं और लाल बालों वाला लड़का पहले हमला करता है। एरल उसके हमले को विफल कर देता है और पलटवार करते हैं और वह दोनों एक भयंकर युद्ध में शामिल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे पे वार करते हुए दो लड़के हैरान हो जाते हैं कि एरल इस तरहहीन होने के बावजूद लाल वाले लड़के को बराबर की टक्कर दे रहा है। दोनों लड़के तलवार चलाते देख एरल को एहसास होता है कि उन दोनों लड़कों की तुलना में ये ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसकी चालें क्रोध से प्रेरित है। एरल उसके फिसल जाने का इंतजार करता है और मौका मिलते ही हमला करता है। हालांकि लड़का एक ट्विन स्लाइस स्किल का उपयोग करता है जो एरल को बामर दीवार में ढकेल देता है। रेड हेयर वाला लड़का सरप्राइज होता है कि उसका पहला स्लाइड ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन वह देखता है कि दूसरे स्लाइड से एरल घायल हो गया है। फाइनली अपना धैर्य खोते हुए एरल ने लड़के की एबिलिटी के बारे में पूछा और उसने बताया कि ये एक स्वॉर्डमैन क्लास की स्किल है जिसे किसी क्लासलेस व्यक्ति द्वारा ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन एरल को लगता है कि पर्याप्त अभ्यास से इसे रोकना सीख सकता है और लाल वाला लड़का उसकी प्रशंसा करता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एरल की बहन उसे कराटे लेते हुए देखती है और उसे किस करके जगाने की कोशिश करती है। वह उसे छूने से पहले ही उठ जाता है और उसे अपने सिर से कुछ ढकेल देता है। एरल की बहन नाराज हो जाती है और जब वह नाश्ता करने के लिए बाहर निकलता है तो वह उसे माफी मांगने के लिए किस मांगती है। उसकी माँ स्माइल करती है और नाश्ता परोसती है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। एरल की बहन उससे पूछती है कि क्या वह फिर से ट्रेनिंग लेने जा रहा है। वह सिर हिलाता है और उससे वह नाराज हो जाती है और उसे कहती है कि वह शांत रहे और अपना समर्थन देने दे। हालांकि एरल उनकी बातें इग्नोर कर देता है और वह वहाँ से उठकर चला जाता है और उसकी बहन को आश्चर्य होता है कि जब से वह पीट कर लौटा है तब से वह हर दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए क्यों जा रहा है। फेरन उसे कहती कि एरल ठीक हो जाएगा, समझाती कि उसके पास एक रहस्य है जो वह नहीं जानती। वह अपनी बेटी को बाहर ले जाती है और एक टूटी हुई तलवार से भरा एक संदूक खोलती है, जिससे पता लगता है कि एरल कितने दिनों से कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। जबकि उसकी बहन को सरप्राइज हुआ। उसकी माँ खुश होती है कि उसके बच्चे को दूसरे से डोल करने से प्रेरणा मिली। एरल की ड्रीम अंकल उसकी बहन को भी खुश करता है, लेकिन वह अभी भी एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ उसके जैसे क्लासलेस लोगों के साथ भेदभाव ना किया जाए। उसकी माँ उसके महान लक्ष्य पर स्माइल करती है। इस बीच जंगल में एरल को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसके बाद वह लाल बाल वाले लड़की की तरह ट्विन स्लाइड छोड़ता है और अपनी पावर से संतुष्ट महसूस करता है। जबकि एरल
को लगता है कि लाल बालों वाला व्यक्ति द्वारा पिटाई करना सही था। तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन उसके पीछे ही झाड़ी में छिपा रहता है। वह उस पे हमला करने के लिए कूदता है, लेकिन एरल पीछे पलटता है और उसे ट्विन स्लाइड से हरा देता है। एरल उसकी स्किल शक्ति से खुश होता है। उसे एक मॉन्स्टर की दहाड़ सुनाई देती है। वह गांव की सिक्योरिटी को मॉन्स्टर के दिखने की सूचना देने के लिए मुड़ता है, लेकिन वह एक भयानक चीख सुनकर रुक जाता है। एरल को ये चीख जानी पहचानी लगती है, इसलिए वह उस चीख की ओर मुड़ता है। वह सोचता है कि अभी सिक्योरिटी को बुलाने का समय नहीं है। इससे पहले कि वह व्यक्ति ज्यादा घायल हो जाए, वह अपनी तलवार का हैंडल पकड़ता है और जंगल की ओर भाग जाता है और मन ही मन में सोचता है कि वह लड़का ठीक रहेगा। जैसे ही एरल वो जगह पे पहुंचता है, एरल झाड़ियों से झांकता है और देखता है कि वहाँ पर लाल बालों वाला लड़का जो कि खून से सना होता है। तभी वह देखता है जायंट गॉब्लिन लड़की के ऊपर मंडरा रहा है। वह शौक होता है कि वह वहाँ क्यों आया है। तब एरल को पता लगता है कि लाल बालों वाला लड़का भी उसी की तरह प्रैक्टिस कर रहा था और उसने कुछ जंगली गॉब्लिन को हरा दिया है, जिसके कारण बड़ा गॉब्लिन उसकी ओर आकर्षित हुआ। जब गॉब्लिन लड़के को एक कोने में ले जाता है तो एरल उसके पीछे से हमला करने के लिए तैयारी करता है। एरल एक गहरी सांस लेता है और लाल बाल वाला लड़का सोचता है कि अब उसका खेल खत्म हो गया है। गॉब्लिन आखिरी हमला करने के लिए अपना क्लब उठाता है, लेकिन अचानक एरल अपने ट्विन स्लाइड हमले से उसे काट देता है। मॉन्स्टर के नीचे गिर जाने से एरल को लगता है कि उसने आखिर तकनीक के फुटवर्क में महारत हासिल कर ली। लाल वाला लड़का चलने की कोशिश करता है, लेकिन वह एरल की बाहों में गिर जाता है। वह देखता है कि लड़के ने अपना प्रोटेक्शन ब्लेसिंग खो दिया है। एरल पूछता है क्या उसके पास अपने घाव को ठीक करने के लिए कोई पवित्र जल है। लड़का चुपचाप पानी पड़ी अपनी टूटी बोतल को देखता है। एरल अपना पवित्र जल उसे देता है। पानी पीने के बाद उसके घाव गायब हो जाते हैं और लाल वाला लड़का इस बात से परेशान होता है कि एरल कितना ताकतवर हो गया है। एरल देखता है कि उसकी एनर्जी वापस आ गई है और लड़का उसके पानी के लिए उसे धन्यवाद देता है। फिर से उसके पावरफुल स्किल के बारे में पूछता है। एरल बताता है कि ये केवल एक ट्विन स्लाइड है, लेकिन लड़का पूछता है कि उसने बिना क्लास के इसे कैसे सीखा, ये जानते हुए कि ऑर्डिनरी लोग स्पेशल स्किल नहीं सीख सकते। एरल उसे बताता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग को चरम सीमा तक बढ़ाया। लाल वाला लड़का कंफ्यूज है। एरल बताता है कि उसने इस स्किल को समय और फुटवर्क के साथ समायोजित करके सीखा। एरल लाल वाला लड़के से कहता है कि वह महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि उसने दर्जनों बार उसे पिटने के बाद उसे स्किल समझने में मदद की थी, जबकि लड़का इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। एरल उसे बताता है उसे फिर से हराने के लिए ट्विन स्लाइड स्किल का ट्रेनिंग ले रहा है। एरल की डेडिकेशन से प्रभावित होकर लाल वाला लड़का उसका पुनः मैच करने की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। एरल उसे पूछता है क्या वह सच में लड़ेगा, लेकिन लड़के को लगता है कि उसे बचाने और उसके घाव को ठीक करने के बाद कम से कम इतना तो कर सकता है। एरल सरप्राइज होता है कि वह जानता है कि फेवर को कैसे चुकाया जाता है और लड़का एरल की राय से अपने आप को अपमानित महसूस करता है और जल्द ही दोनों लड़के अपनी तलवार के साथ तैयार हो जाते हैं और एक ही समय पे ट्विन स्लाइड के साथ मैच को शुरू करते हैं। वह इस बात से हैरान होता है कि उसने दोनों स्लाइड को ब्रोक कर लिया। रेड हेड को सरप्राइज हमले का सामना करना पड़ता है। वह सोचता है कि ये क्या था और एरल उसे बताता है कि उसने थर्ड स्लाइड भी डाल दिया था। लाल वाला लड़का कहता है कि इसे ट्विन स्लाइड कहा जाता है। एरल उसे समझाता है कि उसे किसी क्लास से कोई भी पूर्ण निर्धारित स्किल नहीं मिली है, इसलिए वह अपनी तकनीक को अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकता है। वह लड़के को बताता है कि उसका पहला सफल तीसरा बार था, जिससे वह और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लाल वाला लड़का सोचता है कि तलवार चलाने वाला स्किल किसी से कम नहीं होना चाहिए। एरल कहता है कि वह इसे अगले मैच में साबित कर देगा। दोनों लड़के फिर से अपनी तलवार उठाते हैं। लाल वाला लड़का यह सोचकर शांत हो जाता है कि उसकी एरल की तुलना में उसकी गति ज्यादा तेज है। जैसे ही वह दोनों अपनी ट्विन स्लाइड छोड़ते हैं, रेड हेड एरल के तीसरी स्लाइड का इंतजार करता है। हालांकि तीसरी स्लाइड की स्पीड अभी भी उसे चौंका देती है। नॉक होने के बावजूद उसे नीचे गिरा देती है। एरल पराजित लड़के के सामने अपनी तलवार तानता है और उसे बताता है कि यह परिणाम अनएक्सपेक्टेड था। लाल वाला लड़का फिर से पूछता है कि उसका तीसरा बार इतना तेज क्यों है। एरल उसे बताता है कि उसने उससे एक तरकीब सीखी है। एरल बताता है कि वह अपने पहले दो बार को धीमा करने के लिए कंट्रोल करता है और अपोनेंट को चकमा देने के लिए तीसरे बार में अपनी पूरी ताकत लगाता है। पूरी तरह से पराजित महसूस करते हुए लाल वाला लड़का हार के कारण अपने दांत को पीसता है और एरल जीतने के बाद चला जाता है। कुछ दिनों बाद जब एरल का परिवार रात का भोजन कर रहा होता है, एरल की माँ उसे बताती है कि इवान का बेटा ट्रेनिंग लेने के लिए ब्रा में चला गया है। इस खबर से सरप्राइज होकर एरल पूछता है कि ब्राया क्या है। उसकी माँ उसे बताती कि ये तलवारों का शहर है। वह उसे बताती कि वह अपनी शादी से पहले वहाँ के एक गिल्ड में ट्रेनिंग लेती थी। एरल शहर का दौरा करने और एक क्लासलेस हीरो के रूप में अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए उत्साहित है और 5 साल बाद
बड़ा एरल विलिनिया सिटी की ओर निकल पड़ता है। जंगल से गुजरते समय ड्राइवर सभी को सूचित करता है कि एक पहाड़ी पे चढ़ने के बाद वे तुरंत ही ब्रिस्टा पहुंच जाएंगे। गाड़ी पे बैठी एक महिला अपने साथी से पूछती है क्या वे सभी एक ही जगह पे जा रहे हैं। एक तलवारबाज उसे बोलता है। वे उससे पूछता है कि वे इतना नाराज क्यों है। बब्बर व्यक्ति उसकी घटिया कॉस्ट्यूम की ओर इशारा करता है। लड़की बोलती है 2 स्वॉर्डमैन क्लास के लिए कम कपड़े पहनना उसके लिए अच्छा है। दोनों स्वॉर्डमैन गुस्से से अपना सर टकराते हैं। ड्राइवर उन दोनों से कहता है कि इस समय तुम झगड़ा मत करो। वे अचानक गाड़ी रोक देता है क्योंकि उनके सामने जंगली और आ जाते हैं और उन दोनों को अपनी पावर साबित करने के लिए कहता है। इतने सारे और को देखकर दोनों तलवारबाज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और किंग खड़ा हो जाता है। डर के मारे एक महिला किसी एक लड़के का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वे उसे धक्का मारकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। जैसे ही वह महिला भी भागती है तो ड्राइवर भी सोचता है कि उसे भी भाग जाना चाहिए। हालांकि एरल चुपचाप आगे बढ़ता है और के बीच में घुस जाता है। जैसे ही उसने और को चीरना शुरू किया, ड्राइवर ने उसकी ब्लिंग स्किल डैश को नोटिस किया। हालांकि जैसे ही ऑर्ग ने एरल को घेर लिया तो ड्राइवर को लगा कि एरल अब बच नहीं पाएगा। अचानक एरल टोर्नेडो में घूमता है और सभी ऑर्ग को काट देता है। सभी लोग शॉक होते हैं जब ड्राइवर को पता लगता है कि एरल की डांस ब्लेड स्किल लेजेंडरी स्वॉर्ड राजकुमारी की सिग्नेचर टेक्निक है। वह इस बात से हैरान होता है कि एरल इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकता है कि स्वॉर्ड प्रिंसेस एक फीमेल क्लास है। ड्राइवर के सामने एरल ऑर्ग के भारी हथियारों से बचता है और उसके सिर के ऊपर से कूद जाता है। वह अपनी तलवार जानवर की खोपड़ी में सीधा घुसा देता है और वे बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। एरल वापस आता है और ड्राइवर को ब्रेया ले जाने को कहता है। जब एरल कहता है कि वह वहाँ और शक्तिशाली बनना चाहता है, ड्राइवर बताता है कि वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। एक पैसेंजर एरल से उसकी क्लास के बारे में पूछता है और वह सभी को ये कहकर चौंका देता है कि वह एकदम क्लासलेस है। पता चलता है कि 5 साल पहले एरल ने अपनी माँ को ट्विन स्लाइड स्किल दिखाया था जो उसने रेड हैट से सीखा था। उसकी माँ को लगता है कि वह सपना देख रही है, लेकिन एरल बताता है कि वह बिना किसी क्लास के स्किल सीख रहा था। इसके बाद एरल ने उससे कहा कि वह उसे स्वॉर्ड राजकुमारी स्किल सिखाए, इससे पहले कि वह अधिक ट्रेनिंग के लिए ब्रेया के पास जाए। एरल की माँ अपने बेटे के टैलेंट से बहुत प्रभावित होती है और उसने जल्द ही अपने बाकी परिवार के सदस्य के सामने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दी। एरल का सपना अचानक खत्म हो जाता है जब ड्राइवर उसे ब्रिस्टिया में जगाता है। एरल अपने आसपास के सभी स्वॉर्डमैन को देखता है और वह कहीं स्वॉर्डमैन का पता लगाता है। वह ड्राइवर से उसकी क्लास के बारे में पूछता है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह सामान्य व्यक्ति हो। ड्राइवर बताता है कि उसे उसकी तलवारबाजी का पूरा ज्ञान था। एरल बोलता है कि उसे तो स्वॉर्डमैन स्किल के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए वह खुद भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा। अपनी असलियत उजागर होते हुए देख ड्राइवर बताता है कि वह वास्तव में एडवांस होली नाइट है। एरल उससे पूछता है कि वह घोड़ा गाड़ी क्यों चला रहा है। ड्राइवर बताता है कि वह लड़ते लड़ते थक जाता है तो वह ब्रेक लेने के लिए घोड़ा गाड़ी चलाता है। एरल सिर हिलाते हुए कहता है कि ट्रेनिंग में ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है। ड्राइवर उसे सलाह देता है कि वह स्वॉर्ड गिल्ड में शामिल होकर शुरुआत करे। उसने बताया कि शहर में कई तलवारबाजी प्रतियोगिता आयोजित होती हैं जहां वह अच्छी रकम जीत सकता है। ड्राइवर उसे बताता है कि वह गिल्ड की मेंबरशिप के बिना भाग नहीं ले सकता और एरल सिर हिलाता है और उसकी बातें मान जाता है। एरल को स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ने के लिए उत्साह महसूस होता है, लेकिन ड्राइवर उसे कुछ बुरे गिल्डों से सावधान रहने के लिए चेतावनी देता है। ड्राइवर के चले जाने के बाद एरल शहर की ओर जाता है। उसे पता लगता है कि कैलवर का गिल्ड शूरवीर तलवारबाजों को भर्ती कर रहा है और तलवारबाज गिल्ड सभी के लिए खुला है। अचानक एक लड़की एरल को गले लगाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वह उसे बचता है तो वह मुंह के बल गिर जाती है। वह शौक होती है कि उसे बिना देखे कैसे उसे डोज कर लिया। वह सोचती है कि वह बहुत पावरफुल है क्योंकि वह उसे पहचान सकता है। जब एरल कंफ्यूज था तो लड़की उससे पूछे क्या वह किसी गिल्ड में शामिल होना चाहता है। उसके सिर हिलाने के बाद लड़की तुरंत अपने नए गिल्ड की बिक्री करना शुरू कर देती है। वह उसे कॉन्ट्रैक्ट दे जाती है। एरल बिना कुछ कहे उसे छोड़ देता है। लड़की उसकी बेल्ट पकड़ती है और पूछती है कि वह क्यों जा रहा है। एरल उसे बताता है कि वह बहुत हताश लग रही है। वह सोचती है कि उसे गिल्ड के नए मेंबर की जरूरत है क्योंकि ये कमजोर है और लड़की ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसका गिल्ड टॉप फेमस गिल्ड है। एरल इस कैंप से इनकार कर देता है तो लड़की अपने बारे में बताते कि उसका नाम लिलिया है और एरल को वह डेट पर चलने के लिए कहती है। एरल उसे बोलता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और लड़की स्पीचलेस रह जाती है। एरल सोचता है कि ये लड़की उसकी बड़ी बहन की तरह है जिसका व्यवहार बहुत आकर्षक है। फिर वह लिलिया से विस्टिया के सबसे बड़े गिल्ड के बारे में पूछता है और वह उसके अनादर से नाराज हो जाती है। शांत होने के बाद लिलिया उसे बताती है कि ब्लैक ब्लेड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है, इसमें 8 रैंक वाले तलवारबाज हैं। वह एरल को उनकी जगह के बारे में बताती है। वह उनके बड़े हेडक्वार्टर की
ओर जाता है। एक गार्ड उसके पास आता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। एरल उसे बताता है कि वह गिल्ड में शामिल होना चाहता है, इसलिए गार्ड उसे टेस्ट देने के लिए कहता है। एरल उसका पीछा करता है और टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतीक्षा करने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। एरल की बारी आती तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि उनका गिल्ड एडवांस क्लासेस को ही शामिल करता है। जब एरल उसे बताता है कि वे क्लासलेस है तो रिसेप्शनिस्ट उस पे हंसता है और वहाँ से चले जाने को कहता है। उसके पीछे खड़े शॉटमैन उसके बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। एरल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या वह टेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसे अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ये करते हुए मना कर देता है कि वह रूल को नहीं बदल सकता। अचानक कमरे में रोशनी आ जाती है क्योंकि हाई रैंक वाले दरवाज कमरे में आते हैं। एरल कहीं और अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लेता है। वह दूसरे गिल्ड में जाने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बिना सोचे समझे मना कर देते हैं। इसके बाद वह निराश हो जाता है क्योंकि उसे एक सिंगल टेस्ट देने की भी अनुमति नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक लेटर दिया था जिससे उसे पुराने गिल्ड में शामिल होने में मदद मिल सकेगी। उस समय एरल ने सोचा था कि वह जरूरत से ज्यादा उसकी मदद कर रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह जानते थे कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही एरल अपनी माँ की गिल्ड में शामिल होने का निर्णय लेता है, लिलिया दोबारा से वहाँ आ जाती है, लेकिन उसे अनदेखा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। जब वह शहर से गुजरता तो लिलिया उसे विनती करती कि वह उसके साथ चले और उसकी गिल्ड को बचा ले। एरल उसे मना कर देता है तो लिलिया बार बार उसे विनती करती है उसकी गिल्ड में शामिल होने के लिए। हालांकि वह उसे वहाँ छोड़ के चला जाता है और लिलिया हार न मानने की कसम खाती है। आखिर में एरल को गिल्ड की जगह मिल जाती है तो लिलिया दोबारा से उसके पास पहुँचती है तो वह उससे कहती कि क्या उसके साथ ज्वाइन हो सकती है और वह बड़े हेडक्वार्टर की ओर इशारा करती है। एरल को शौक होता है कि इतना बड़ा होने के बावजूद इसका गिल्ड इतना कमजोर क्यों है और वह बताते कि उन्होंने अपना गौरव खो दिया है। लिलिया को विश्वास होता है कि वे डुअल स्वॉर्ड के किंग के नेतृत्व वाले ड्रैगन फैम को दोबारा से ऊंचे स्थान पर ले जाएगी। इस नाम से एरल को याद आता है कि उसकी माँ भी अपनी जवानी में इस गिल्ड में थी। आखिर में वह मिलने के लिए सहमत हो जाता है, इसलिए लिलिया उसे अंदर ले जाती है और एक सीट पर बिठा देती है। अचानक लिलिया के नशे में धुन पिता सोफे से बाहर आते हैं और वे उन पर गुस्सा हो जाती है। लिलिया उनसे बोलती कि डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने के लिए मना किया है, वैसे भी उनके पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं है। हालांकि उसके पिता को इसकी परवाह नहीं और एरल को एहसास होता है कि वह डुअल स्वॉर्ड किंग है। जैसे ही एरल देखता है कि उस आदमी का हाथ नहीं है, वह आदमी उसे गिल्ड छोड़ने को कहता है क्योंकि ये जल्द ही समाप्त होने वाला है। लिलिया अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। वे एरल को बताते कि उसके पिता विस्टा के टॉप तलवारबाजों में से एक थे, लेकिन एक हाथ खोने के बाद उनका करियर खत्म हो गया। अब उसे लगता है कि एरल अब उसकी गिल्ड में शामिल नहीं होगा, लेकिन वे वास्तव में शामिल होने का फैसला करता है। लिलिया को लगता है कि वह सपना देख रही है। एरल उसे बताता है कि वैसे भी दूसरे गिल्ड उसे रिजेक्ट कर देंगे। वह उसे खुशी खुशी गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और वह उस पर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लिलिया को सौंप देता है। इससे आखिर में पता लगता है कि एरल की कोई क्लास नहीं है। उसे लगता है कि एरल उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह अपना क्लास सर्टिफिकेट दिखाता है। लिलिया चुपचाप उठती है और उसे तलवार दिखाते हुए धमकी देती है। उसने तुरंत गिल्ड नहीं छोड़ा तो उसे डेथ क्लास का दर्जा दे देगी। वह पूछता है कि लिलिया उसे क्यों छोड़ना चाहती है। वह उसे गुस्से से कहती कि उसे अपने गिल्ड के लिए असली स्वॉर्डमैन की जरूरत है। वह ये याद करती कैसे एरल ने उसे अपमानित किया था। लिलिया निराश होती है कि उसे एक घटिया क्लासलेस द्वारा परेशान किया गया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रेनर है और तुरंत लिलिया उसकी बाहों में कूद जाती है। लिलिया उसे बताती कि एक क्लासलेस व्यक्ति ने उसके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की और रेनर तुरंत उसे पहचान लेती है। एरल को समझ नहीं आता कि रेनर उसे जानती है। वह उसे बताती कि वह दोनों एक ही होम टाउन से है। उसे याद दिलाती है कि वे बचपन में एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन एरल को अभी भी कुछ याद नहीं आया। फिर रेनर उसे बताती है कि वे 5 साल पहले मिले थे। एरल उसे बताता है उसकी जैसी सुंदरता को कभी नहीं भुला पाया। जैसे ही वह ये सुनती है उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। आखिर में एरल को याद आता है कि वे बचपन में लाल वाले लड़के से लड़ा था। रेनर उसे बताती है कि वे वास्तव में कैप्टन इवान की बेटी और एकमात्र संतान है। एरल उसे ना पहचान पाने के लिए माफी मांगता है और नीरज सोचती है कि वह अपने लंबे बालों के कारण अलग दिखती है, क्योंकि वह सोचता है कि ये बदलाव बालों के कारण है। लिलिया नीरज से क्या वह क्लासलेस लड़का है जिसने उसे हराया था। नीरज सिर हिलाती तो लिलिया शॉक होती है। नीरज उससे बोलती कि अब इस बार उससे नहीं हारेगी क्योंकि वह बहुत ताकतवर हो चुकी है। वह पुराने समय को याद करते हुए एरल को दोबारा से मैच के लिए चुनौती देती है। लड़कियां उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती हैं। लिलिया को हैरान होता है कि नीनियर एक क्लासलेस से लड़ेगी। हालांकि रेनर स्वीकार करती है कि एरल बहुत शक्तिशाली है और उसे हराने के लिए तैयार हो जाती है। जब दोनों तलवारबाज मैदान में उतरते हैं, लिलिया रेफरी बन जाती है और उनका मैच शुरू कर देती
देती है। रियनर ने ट्विन स्लाइड से शुरुआत की और एरल को लगा वह इसे आसानी से रोक सकता है। हालांकि स्लाइसेस एरल के हमले को इग्नोर कर देती है और उसके शरीर पे लग जाते हैं। वह हैरान है कि रियनर वहाँ से कैसे गुजरी और उसने अपनी भारी तलवार नीचे फेंक दी। रियनर बता दे कि उसकी तलवार सामान्य तलवार से 5 गुना भारी है, इसलिए वह उसकी सभी तकनीक से उसके हमले का मुकाबला नहीं कर सकता। वह उसे बताती कि उसकी क्रूर तलवारबाजी से उसकी अटैक पावर की ओर बढ़ती है। तो एरल को शौक होता है और वह उसके हमले को रोक देता है। वह रियनर की अविश्वसनीय प्रोग्रेस की प्रशंसा करता है। वह अपना हमला जारी रखते हुए एरल पीछे हट जाता है और उसे लगता है कि वह उसका सामना करता रहेगा तो वह हार जाएगा। वह इस बात पर हैरान होता है कि रियनर उसके रहस्यों को क्यों उजागर कर रही है, लेकिन वह उसे कहते हैं उसे हराना उचित है। तब एरल उसे बताता है कि वह अपनी गति से उसे नहीं मार सकती। वह उस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। रियनर एरल की तलवार को रिफ्लेक्स कर देती है और उसके शरीर पर वार करती है, लेकिन वह एक छवि में गायब हो जाता है। रियनर को शौक होता है जब वह उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पर वार करता है। वह सोचती कि उसने उसके हमले को कैसे डॉज किया। एरल उसे बताते कि वह केवल एक शैडो थी। ये जानकर कि शैडो स्किल एक सुप्रीम स्वॉर्डमैन टेक्निक है, रियनर दंग रह गई। वह एरल पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन वह सब कुछ डॉज कर लेता है और कहता है कि यह टेक्निक उतनी ही आसान है जितनी तेजी से आगे बढ़ना। रियनर को एरल की बातों से अपमानित महसूस होता है और उसे बताता है कि इस तकनीक में निपुणता पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। वह गायब हो जाता है और उस पर एक और बार करता है और वह देखता है कि उसके हमले उसकी सुरक्षा दीवार को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। रियनर ने मुस्कुराते हुए बताया कि पावरफुल स्वॉर्डमैन ने अपनी डिफेंस क्षमता बढ़ा दी। वह दोबारा से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एरल उसे किनारे कर देता है और पलटवार करता है। जैसे ही वह ये बताता है कि उसने ये काउंटर अपनी माँ से सीखा है, रियनर हार कर गिर पड़ती है। लड़ाई को देखकर लिलिया शॉक होती है, लेकिन वह एरल की जीत की घोषणा करती है। रियनर निराश होती है कि वह स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी हार गई और एरल उसकी स्किल की प्रशंसा करता है। हालांकि वह बताते कि वह उससे अधिक पावरफुल है और रियनर रोने लगती है। जल्द ही लिलिया उसे कंफर्ट देने के लिए दौड़ती है। उसे इस बात पे गुस्सा आता है कि एरल ने उसे रुला दिया। वह उलझन में है कि वह क्यों रो रही है, जबकि उसने उसकी तारीफ करी थी। और रियनर ऐसा व्यवहार करती कि जैसे गिल्ड में पापा जाने से पहले रोई नहीं थी। एक बार जब वह अंदर पहुंचती है तो वह और लिलिया दोनों उससे पिछले 5 सालों के ट्रेनिंग के बाद भी हारने के बारे में चिल्लाते हुए सुनते हैं। इसके बाद लिलिया खुशी से एरल को गिल्ड में शामिल कर लेती है। वह उसके बदले हुए एटीट्यूड को देखता है। वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसे प्रसव में उसकी ताकत पर विश्वास था। एरल को लिलिया का एग्रेसिव एटीट्यूड याद है, लेकिन वह उसे भूल जाता है और उससे पूछता है कि गिल्ड क्यों खत्म हो रहा है। लिलिया ने उसे अजीब तरीके से बताया कि वे कर्जे में है और उसने पूछा कितना। वह उसे अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ पोशाक का नंबर बताती है और उसे कहती कि अगर वह आने वाले टूर्नामेंट जीत जाए तो वह सारा कर्ज चुका सकती है। लिलिया बताती कि उसमें भाग लेने के लिए 3 मेंबर की आवश्यकता है। एरल पूछता है कि रियनर उसके घर पर क्यों रह रही है। लिलिया ने बताया कि जब रियनर पहली बार वेश्या में आई तो उसे सभी बड़े गिल्ड ने रिजेक्टेड कर दिया था। हालांकि लिलिया के पिता ने रियनर में क्षमता देखी और उसे ड्रैगन फैंग में स्वीकार कर लिया। एरल समझ जाता है कि रियनर उनकी दयालुता का बदला अपनी वफादारी से चुका रही है। वह लिलिया से कहता है कि टूर्नामेंट से उनका कर्ज चुकाना आसान हो जाएगा। हालांकि वह कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रही कि उन्हें केवल 3 मेंबर के साथ दुश्मन टीम की 5 मेंबर के साथ सामना करना पड़ेगा। जहां लिलिया को अपने सामने मौजूद खतरनाक दुश्मन की चिंता है, वहीं एरल चुनौती के लिए एक्साइटेड है। अगले दिन एरल एक अजीब से बेडरूम में जागता है, लेकिन उसे याद आता है कि अब वह ड्रैगन बैंक में रह रहा है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह लिलिया और रियनर को देखता है। लिलिया उसे पूछती क्या वह अच्छी तरह से सोया। एरल कहता है कि उसे ठीक बिस्तर पे आराम करते हुए काफी समय हो गया है। वह देखता है कि रियनर बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। एरल को लगता है कि वह अभी भी उससे नाराज है। लिलिया उसे बताती कि अब रियनर भी उसके साथ टूर्नामेंट में भाग लेगी। खुश होकर वह बताती कि ड्रैगन फैंग ने साइन कर दिए हैं और बैटल के लिए तैयार है। एरल लिलिया से पूछता है क्या जीतने वाला पैसा उनके कर्ज को चुकाने के लिए काफी होगा। लिलिया सिर हिलाती है और टूर्नामेंट के नियमों को समझाती है और बताती है जीतने के लिए उन्हें सभी दुश्मन गिल्ड मेंबर को खत्म करना होगा। रियनर को चिंता होती है कि उन्हें टफ कॉम्पिटिशन से सामना करना होगा और संख्या में कमी आएगी। हालांकि लिलिया को लगता है कोई मिस्टेक है, क्योंकि इस बात की संभावना कम है कि वे पावरफुल ए रैंक वाले तलवारबाजों का सामना करेंगे। वह खुश है कि उनके पास 2 बी रैंक वाले स्वॉर्ड्समैन हैं। एरल अजीब रैंकों से कंफ्यूज हो जाता है। रियनर एरल का मजाक उड़ाते कहते कि वह इतना भी नहीं जानता। लिलिया उन्हें बताती कि स्वॉर्डमैन की रैंकिंग उनकी ताकत के आधार पर डी रैंक से शुरू होकर ए रैंक तक होती है। उसने बताया कि फ्रेशा में केवल 20 रैंक तलवारबाज हैं। रियनर और वह दोनों बी रैंक के हैं। भले ही एरल ने रियनर को हरा दिया, लिलिया को उसकी
की रैंक पर शक होता है क्योंकि दोनों रैंकों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। तभी उसे याद आता है कि टूर्नामेंट के लिए जोड़ियों की घोषणा होने वाली है और वह उन्हें देखने के लिए निकल पड़ती है। लिलिया के जाने के बाद रेनर भी उठ जाती है और एरल पूछता है कि वे कहाँ जा रही है। वे कहते हैं कि वे ट्रेनिंग करने जा रही है। तो एरल रेनर से ये कंफर्म करने के लिए कहता है कि वह एक पावरफुल ब्लेडमैन है। वह उससे पूछता है क्या उसके पास मेन क्लास के अलावा उसके पास कोई दूसरा स्किल भी है। इसलिए वह हिम्मत की क्षमता के बारे में बताती है जो उसकी प्रोटेक्शन बैरियर को बढ़ाती है। इस एबिलिटी को सीखने की इच्छा से एरल उठता है और रेनर का हाथ पकड़ लेता है। उसे लगता है कि एरल रोमांटिक हो रहा है। वह अचानक उसे कहता है कि वह अपनी म्यान वाली तलवार से उसे मार दे। एरल उसे बताते कि इस तरह से वे एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, लेकिन रेनर उसे बताती कि वह इस तरह की रिलेशनशिप के लिए नहीं है। एरल उसे बताती कि वह सिर्फ उसकी हिम्मत की एबिलिटी जानने की कोशिश कर रहा है। उसका मानना है कि एबिलिटी व्यक्ति के हमले को सहन करने की क्षमता को बढ़ा देता है, इसलिए इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह खुद बार बार पिटता रहे। रेनर एरल को याद दिलाती कि वह उसकी स्किल को आसानी से नहीं सीख सकता क्योंकि यह वह देवी के ब्लेसिंग है। हालांकि उसे याद दिलाता है कि उसने ट्विन स्लाइड और शैडो स्किल भी सीखा है और रेनर चुप हो जाती है और उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती है जहां एरल उससे उसकी भारी तलवार मांगता है। ये सोचकर के उसके पास इसे चलाने की ताकत नहीं है। रेनर शौक होती है जब वह आसानी से उसकी तलवार बाहर निकाल लेता है। एरल उसे बताता है यह घंटों की ट्रेनिंग का परिणाम है और उसे विश्वास है कि वह इनसे साहस की क्षमता सीख सकता है। रेनर फाइनली एरल की कड़ी मेहनत को पहचान लेती है और वह एरल को ये एबिलिटी सिखाने का निर्णय लेती है। वह एरल को बताती कि वह उस पर आसानी से नहीं चलेगी। वह खुश है कि उसे अपने होम टाउन से इतनी पावरफुल महिला मिली। उसकी फर्स्ट एड से घबरा कर रेनर अपनी तलवार को उठाती है और उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है। जैसे ही वे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, लिलिया दौड़ती उनके पास आती है। वे पहले अपोनेंट को लेकर घबराए हुई रोने लगती है। वे उन्हें बताते हैं कि उनका पहला मैच ब्लेड ब्लेक के खिलाफ है जो पूरे शहर में सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड है। वे जानते हुए कि उनका लीडर जिसे चोर्च कहा जाता है वह तरह से बदमाश है। लिलिया सोचती कि वे उन्हें बिना दया के कुचलने की कोशिश करेगा। वे अपने भाग्य के खिलाफ लड़ने और टूर्नामेंट के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी करने का फैसला करती है। जब लिलिया रेनर को एरल की पिटाई करते हुए देखती है तो वह सोचती है कि वे खराब टीम वर्क के कारण लड़ रहे हैं। रेनर समझाती है कि ये स्पेशल ट्रेनिंग है। लिलिया सोचती है कि वे अपनी खुंदक उस पे निकाल रही है। थका हुआ एरल उठता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन लिलिया उसे कुछ होली वाटर पीने के लिए कहती है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, फाइनली टूर्नामेंट का समय आ गया। एरल विशाल कोलोजियम और भीड़ से प्रभावित होता है और वे कुछ दर्शकों को अपने मैच के बारे में फुसफुसाते हुए सुनता है। वे दो बड़े गिल्ड की लड़ाई देखने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन वे डिसाइड करते हैं कि ब्लैक ब्लेड पे दाम लगाएंगे। ये घटिया ड्रैगन फैंग जीत नहीं सकता। लिलिया उन पे भड़कने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एरिया उसे पकड़ लेती है। एरल सरप्राइज होता है कि उनके पास टूर्नामेंट में सट्टेबाजी पुल है। लिलिया को पता लगता है कि उनकी सट्टेबाजी की संभावना 20 से 1 है। एरल इस संख्या से प्रभावित हो जाता है और वह उसे गुस्से से याद दिलाती है कि कोई भी नहीं सोचता कि वे जीतेंगे। लिलिया सोचती है कि सट्टेबाजी लोगों को पैसे के लिए ठगना एक बड़ा अवसर है। यदि वे किसी तरह ब्लेड ब्लेक के खिलाफ जीत जाते हैं, ये जानते हुए कि अगर वे मैच हार जाते हैं तो वे कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लिलिया उसे बताती है कि उसने अपना घर गिरवी रख दिया था और उसने अपनी पूरी जिंदगी की राशि गिल पर लगा दी थी। रेनर को लगता है कि उनके हारने की संभावना अधिक है, लेकिन लिलिया को लगता है कि वे पहले से ही सबसे निचले स्तर पर हैं। सडनली जॉर्ज लिलिया की प्रशंसा करता है कि वे अपने पिता के गिल्ड की इतनी लगन से रक्षा कर रही है। वह उससे क्लासलेस हीरो के बारे में पूछता है जिसे उसने भर्ती किया था। लिलिया सोचती है कि वह उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोलते जॉर्ज कहता है कि वह तो अपने अपोनेंट गिल्ड की गिरावट देखकर दुखी है। वह लिलिया का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने विशेष रूप से उनके मैच की व्यवस्था इसलिए की थी। हर कोई ओल्ड स्ट्रॉन्ग गिल्ड वर्सेस नए स्ट्रॉन्ग गिल्ड को देखने के लिए उत्साहित होगा। जॉर्ज उसे बताता है कि उसने उसे सट्टेबाजी से पैसा कमाने का एक बड़ा मौका दिया है। वह हंसता है क्योंकि वह जानता है कि वह किसी तरह से उनके स्वॉर्डमैन को नहीं हरा सकती। लिलिया उससे कहती है कि वह निश्चित रूप से जीतेगी। जॉर्ज उसे गुस्से में छोड़ देता है। एरल देखता है कि जॉर्ज कितना हरामी है और मीठे शब्दों के माध्यम से उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद जब मैच शुरू होने का समय आता है तो अनाउंसर माहौल बनाना शुरू कर देता है। भीड़ चीयर करने लगती है। एरल ने कहा कि जॉर्ज उनसे नहीं लड़ेगा। वह उसे कहता है कि लीडर शायद दयालु हो सकता है। लिलिया उसे बताती है कि उसके वैसे भी सभी मेंबर रैंक वाले हैं। रेनर को भी लगता है कि वे आसानी से उन पर वार नहीं कर रहे हैं। एरल स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन की स्किल को देखने के लिए उत्साहित है।
अनाउंसर अनाउंस करती है ब्लैक ब्लेड जियो वर्सेस ड्रैगन फैन की क्लासेस एरल के बीच मैच शुरू हो रहा है। जैसे वे अरीना में आते हैं, भीड़ उनके बारे में कानाफूसी करने लगती है। भीड़ हैरान होती है ड्रैगन फैन ने एक कमजोर क्लासलेस को अपमानित होने के लिए क्यों भेजा है, और जियो को लगता है कि ये मैच उसके समय की बर्बादी है। अनाउंसर मैच शुरू करती है और जियो एरल के सामने टेलीपोर्ट होता है और अपने डंडे से बाहर कर देता है। लिलिया एरल के लिए चिंतित हो जाती है, लेकिन रेनर उसे बताते है कि ये सिर्फ एक शैडो है। शैडो को गायब होता देख जियो की अहंकारी मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन वे पलटता है और पीछे खड़े शरीर पर बाहर करता है। हालांकि उसे पता लगता है कि ये एक और शैडो है, और वे देखता है कि अरेना में दो एरल खड़े हैं। जियो को लगता है कि वे ब्लिंक डैश स्किल से उन दोनों को मार गिरा सकता है, लेकिन वे अपने पीछे तीसरे को देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही तीनों शैडो उस पर हमला करती हैं, वह तीनों को मार गिराता है, लेकिन असली एरल आसानी से उसके नीचे आ जाता है और उसे एक ही बार में हरा देता है। जियो जमीन पर गिर जाता है और ये सोचता है कि एरल 3 शैडो कैसे बना सकता है। एरल उसे बताता है कि उसकी माँ बिना किसी प्रयास के 5 शैडो बना सकती है। जियो के गिर जाने के बाद अनाउंसर विजेता की घोषणा करती है और भीड़ तालियों से गूंज उठती है और लिलिया भी एरल को चीयर करती है, जबकि रेनर हैरान होती है कि एरल एक ए रैंकर को आसानी से हरा सकता है। जब मेडिकल वाले जियो को ले जा रहे होते हैं, एरल को लगता है कि जियो के हमले से उसे नकल करने की प्रैक्टिस की और जरूरत है। भीड़ हैरान होती है कि वह एक क्लासलेस होते हुए भी तलवारबाज से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जॉर्ज चुपचाप देखता रहता है और अगला मैच शुरू हो जाता है। ब्लैक ब्लेड का अगला शॉटमैन एरल पर वार करता है, लेकिन वह आसानी से अपने अपोनेंट के हमले को रोक देता है। फिर एरल अपने ट्विन स्लाइड स्किल से उसे आसानी से काट देता है और मैच जीत जाता है। अगले मैच में एरल का अपोनेंट नजदीकी मुकाबले में खंजर का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भूत की तरह उसके पीछे प्रकट होता है और उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ तक कि एरल के साथी को हैरान होता है कि उसने लगातार 3 मैच जीत लिए हैं, और रेनर लिलिया से पूछती है कि वह क्यों नहीं लड़ रही है। लिलिया जानती है कि वह किसी तरह से नहीं जीत सकती है, इसलिए वह अपने स्टार को चीयर करने लगती है और वे रेनर को अपने साथ चीयर करने के लिए बोलती है। वे एरल को एक सील वेरियर से लड़ते हुए देखते हैं। एरल आसानी से अपोनेंट के हमले से बच रहा है। वह सोचता है कि वह क्लासलेस होने के बारे में झूठ बोल रहा है। एरल अपने अपोनेंट की प्रशंसा करते हुए कहता है उसे धीरे धीरे कमजोर करना होगा क्योंकि वह शील्ड को तोड़ नहीं सकता। हालांकि वह उसे याद दिलाता है कि एक क्लासलेस हीरो को ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। एरल उसे बताता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए हार्ड वर्क किया है, लेकिन सील वेरियर का मानना है कि केवल कड़ी मेहनत से क्लास पर विजय नहीं पाई जा सकती। वह अपनी तलवार से एरल पर हमला करने का नाटक करता है, लेकिन उसे बेहोश करने के लिए अपनी ढाल से हमला करता है। हालांकि एरल उसके हमले को प्रेडिक्ट कर लेता है और वह अपनी फोरसाइट स्किल से काउंटर अटैक करता है। जवाबी हमले में ढाल गिर जाती है और वह आदमी हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि उसने ये सब अपने पिछले अपोनेंट से सीखा है। एरल का मानना है कि काउंटर में महारत हासिल करने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन इसे देखने के बाद वह इस बैटल में इस्तेमाल कर सकता है। वह अपने अपोनेंट पे काउंटर किक का इस्तेमाल करता है, तो ये देखकर हैरान रह जाता है वह इतनी जल्दी सीख सकता है। फिर एरल शील्ड के पास जाता है और उसे उठा लेता है। उसका अपोनेंट गुस्सा हो जाता है। वह एरल पर चार्ज करता है, लेकिन वह उसे आसानी से चकमा दे देता है और अपने काउंटर शील्ड से मार गिराता है। अनाउंसर एरल की चौथी जीत घोषणा करने के बाद भीड़ को संदेह होने लगता है कि क्या वह सचमुच क्लासलेस है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर इसको कंफर्म करने के लिए एरल को अपना कार्ड दिखाने के लिए कहती है। एरल इसे दिखाने के लिए मान जाता है। अनाउंसर एरल का क्लास कार्ड लेता है, उसे क्रिस्टल बॉल में रख देता है। जब वह पुष्टि कर लेती है कि वह सही है, तो सभी शांत हो जाते हैं। जॉर्ज को हार का दबाव महसूस होने लगता है और रेनर को भी उम्मीद होती है कि वह अपना मैच जीत सकते हैं। लिलिया को इस बात से दुख है कि उसे पहले एरल की पूरी ताकत के बारे में पता नहीं था, वरना वह परिवार की विरासत को बेचकर और भी ज्यादा पैसे दांव में लगा देती। रेनर का कहना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एरल इतना आगे बढ़ जाएगा, और उसे हैरान है कि पिछले 5 सालों में एरल ने कैसे ट्रेनिंग लिया। इस बीच लिलिया उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, ये सोचकर कि गिल्ड का चाहे कुछ भी हो जाए, अगर वह उसके साथ है तो वह हमेशा इसे फिर से बना सकती है। जैसे जैसे लिलिया अपनी काली योजनाओं को जारी रखती है, एरल उसके हिमुलेशन ऑरा को महसूस करता है। अनाउंसर ब्लैक ब्लेड के आखिरी तलवारबाज मास्टर मासमूने के बारे में बताती है। एरल देखता है कि मासमूने कटाना का इस्तेमाल करता है। रेनर को एहसास हुआ कि वह एक रेयर समुराई क्लास का तलवारबाज है।
ये जानते हुए कि मासमोने ने पहले कभी सार्वजनिक रूप से लड़ाई नहीं की। लिलिया सोचती कि वह इस टूर्नामेंट के लिए ब्लैक बेल्ट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। जैसे ही मैच शुरू होता है मासमोने अपने धीरे से तलवार पकड़ता है और एरल को उसकी शांति से दबाव महसूस होता है। एरल की हेसिटेट को देखते हुए मासमोने मुस्कुराता है और कंफर्म करता है कि वह उसके करीब आने का इंतजार कर रहा है ताकि वह अपने आखिरी तकनीक का इस्तेमाल कर सके। उसकी उत्तेजना सुनने के बाद एरल मासमोने की ओर चलना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह बताता है कि वह पूरे मैच में पेड़ की तरह खड़े नहीं रह सकते और वह मासमोने की सबसे स्ट्रॉन्ग चाल भी देखना चाहते हैं। मासमोने हंसते हुए कहते हैं कि यदि एरल अपनी आखिरी तकनीक का इस्तेमाल करेगा तो उसके पास प्रतिक्रिया करने या देखने का समय नहीं होगा। हालांकि एरल को अपनी स्पीड पे भरोसा है और वह चलना जारी रखता है। वह देखता है कि मासमोने की तलवार अभी भी मैदान में है और वह सोचता है क्या वह एक ही बार में आखिरी हमला कर देगा। एरल शैडो का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा न करने का निर्णय लेता है क्योंकि मासमोने इतना फोकस होता है वह छाया से धोखा नहीं खा सकता। वह अपने अपोनेंट के ठीक सामने रुक जाता है, ये जानते हुए कि उसका एक बार उसके मैच का फैसला कर देगा। दोनों लड़के अपनी सांस रोक लेते हैं। जैसे ही एरल अपना आखिरी कदम उठाता है मासमोने लाइट की गति से हमला करता है। हालांकि एरल उसके सामने से गायब हो जाता है और मासमोने को झटका लगता है क्योंकि वह अपने वास्तविक शरीर के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे एरल उसकी स्पीड की प्रशंसा करता है, लेकिन उसे पता था कि जिस व्यक्ति ने उसे ट्रेन किया है वह उससे कहीं अधिक तेज है। वह एक भयंकर तूफान जोड़ता है जो मासमोने पर हावी हो जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। रेनर और लिलिया हैरान रह जाते हैं जब वह शॉर्ट प्रिंसेस की तकनीक पहचान लेते हैं, जबकि भीड़ को विश्वास नहीं हो रहा है कि वह जीत गया है। अनाउंसर ने सौदे को अंतिम रूप से दे दिया। दाव पर लगाया हुआ पैसा हार जाते हैं और वह ब्लैक ब्लेड पे चिल्लाने लगते हैं। एरल के दोनों साथी अपने जीत का जश्न बनाते हैं और एरल जब पास आता है तो लिलिया उसे गले लगाने की कोशिश करती है। वह उसे बचता है और उसे गिरा देता है और वह बताता है कि वह अपनी बड़ी बहन से इसी रिफ्लेक्शन से बचता है। फिर लिलिया सारे पैसे के बारे में सोचकर खुश हो जाती है और एरल रेनर को अपनी बाहें खोले हुए देखता है। तभी वह अपनी शर्मनाक मुद्रा के बारे में सोचती है और घबरा जाती है, लेकिन एरल उसे बोलता है कि वह उसे बिना कवच के गले लगाना चाहता है। लेकिन लिलिया उसकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर से उसे गिरा देता है। जबकि जॉर्ज अपने दांत पीसता है और अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी करता है। शाम को जब वे गिल्ड वापस लौटते हैं तो शराब पीकर जश्न मनाते हैं। एरल हैरान होता है कि लिलिया शराब पी रही है जबकि उसकी अभी उम्र भी नहीं है, लेकिन वह बोलती है कि वह बड़ी हो चुकी है। भले ही वह थोड़ी छोटी दिखती हो, फिर भी वह इस बात पे यकीन नहीं कर पाती है कि एरल ने अकेले ही देश के टॉप गिल्ड के 5 स्वॉर्डमैन को हरा दिया। इसलिए वह एरल को रिझाने की कोशिश करती है क्योंकि वह गरीब है और एरल गरीबी से निकलने वाला टिकट है। वह उसे कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे, और कहती है कि मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं का पूरा कर सकती हूँ। लेकिन एरल तो सिग्मा निकलता है, वह उसके मुंह पे ही मना कर देता है और बोलता है कि वह रेयर जैसी लड़की को पसंद करेगा। ये सुनकर रेयर तुरंत शर्मा जाती है और अपनी सीट पर उठकर एरल पर चिल्लाती है। वह एरल से कहती है कि इस तरह की बकवास करना बंद करे क्योंकि वह लिलिया को मना करना चाहता है। एरल इस बात पे सीरियस होकर बोलता है कि वह ऐसा क्यों सोचती है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। वह जवाब देती है जब वे बच्चे थे तलवार की लड़ाई के दौरान उसने उसे लड़का कहा था, और आगे कहती है कि जो भी उससे मिला है वह यही कहता है कि उसके में वुमन चार्म नहीं है। लेकिन एरल को अपने सामने 2 बड़े वुमन चार्म दिखाई देते हैं। लिलिया को एहसास होता है कि एरल को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और वह इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसलिए उसे वास्तव में उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिलिया एरल के पैरों को सहलाना शुरू कर देती है और बोलती तुम दिन भर की लड़ाई से थक गए होगे, चलो हम अपने बेडरूम में चलते हैं। रेनर तुरंत शर्मिंदा हो जाती है और उससे कहती कि ऐसी बातें करना बंद करें। लिलिया उसे मुस्कुराते हुए कहती है एक थका देने वाला दिन के बाद उसे एक अच्छी मालिश देने जा रही है। हालांकि वे सरप्राइज होती है जब एरल ने कहा कि वह रेनर से मालिश करवाना पसंद करेगा। मालिश का मतलब उनका यह था कि रे को ट्रेनिंग ग्राउंड में बुरी तरह से पीटा जाए। वह रेनर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रिफोर्समेंट मैजिक में महारत हासिल करना चाहता था। उसकी क्लास और स्किल में धन्यवाद देती है। लिलिया बालकनी से देखती है और सोचती है कि एरल को पता है कि रियल में मसाज कैसी होती है। लगातार हो रहे शोर से लिलिया
के फादर की नींद खुल जाती है और वे पूरी तरह से नशे में ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि शोर शराबा करना बंद करे और कहते हैं कि उन्हें आधी रात में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हारने की निराशा को बाहर निकालने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिलिया उन्हें बोलती है कि वे वास्तव में अपना मैच जीत चुके हैं, जो कि करंट टॉप गिल्ड के खिलाफ था। ये बात उनका ध्यान खींचती है और कहता है कि जरूर ब्लैक बेल्ट ने अपने बी या सी रैंक के नए लोगों को भेजा होगा। लिलिया इस बात से उन्हें और भी सरप्राइज कर देती है कि उनके सभी अपोनेंट ए रैंक के थे, बल्कि इतना ही नहीं, एरल ने बिना किसी मदद के उन सभी को अकेले ही हरा दिया। उनका सारा नशा उतर जाता है और वे एरल को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्या यह बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग है। लिलिया बोलती है उसने बहुत सारा दाव लगाया था, हालांकि एरल ने एनिमी टीम को क्लीन अप कर दिया था, इसलिए उसे जैकपॉट मिल गया। आगे बताते हैं कि अब न केवल वे कर्जे से मुक्त है, बल्कि उनके पास अपनी दिल चलाने के लिए काफी पैसा है। लिलिया का बेटा इतना आशावादी नहीं है, इसमें अच्छी थी कि ये बच्चा वास्तव में इतना स्ट्रॉन्ग है, वे जल्द ही बड़े इन्फ्लुएंसर और अमीर लोगों द्वारा लूट लिया जाएगा, इसलिए उसे बहुत सारी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। लिलिया उसे बोलती है कि इस बारे में उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कि जल्द ही वे एरल से शादी करने वाली है, इसका मतलब है कि वे एक दूसरे से जिंदगी भर बने रहेंगे। एरल बोलता है कि वे ऐसा कुछ नहीं करना जा रहा है। जल्द ही वे अपना ध्यान उसके पिता की ओर मोड़ देता है और कहता है कि लिलिया एक मूर्ख व्यक्ति हो सकती है, लेकिन वे कम से कम लूजर तो नहीं है जो कि सब कुछ छोड़ देता है। ये सीधी बात लिलिया के पिता को कहना चाहता है, जो उसे खतरनाक नजरों से देख रहे हैं। एरल को संकेत समझ नहीं आता और वह कहता है कि उन्हें उदास रहने का नाटक बंद कर देना चाहिए और अपनी उम्र के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अभी उसका एक हाथ बचा है और वह उस हाथ से तलवार चला सकता है। इससे उसके पिता भड़क जाते हैं और तुरंत एरल का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे इस बात को करने से रोकते हैं जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और एरल से कहता है कि एक ऐसा तलवार जो डुअल स्वॉर्ड नहीं चला सकता, वह ऑक्सीजन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। एरल बोलता है कि वह इससे सहमत नहीं है, क्योंकि वह खुद भी क्लासलेस स्वॉर्डमैन है, जो अभी भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है और इस दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए उसके पिता धक्का देकर ऊपर चले जाते हैं। रेनर और लिलिया उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो, और लिलिया अपने पिता के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, साथ ही एरल को ये बात बोलने के लिए धन्यवाद करती है। एरल बोलता है कि अपने हाथ खोने के बाद और लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उनके पास इनक्रेडिबल ताकत है। उसके पिता अविश्वसनीय रूप से अभी भी स्ट्रॉन्ग है और ये एक बर्बादी है। वे अपनी इनक्रेडिबल ताकत और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वह अपने मन में उन सभी बेहतरीन स्किल के बारे में सोचता है जो वह एक डोल शॉट चलाने वाले से सीख सकता है, और वह वादा करता है कि वह लिलिया के पिता को एक बार फिर तलवार उठाने के लिए मजबूर करेगा। लिलिया को उसके नए स्किल सीखने के बारे में पता चलता है और वह शहर में स्थित डंजन के बारे में बताती है। एरल को डंजन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और रेनर उसे बताती है डंजन एक अंडरग्राउंड गुफाएं हैं जहाँ सैकड़ों राक्षस हैं और पूरी तरह जाल से भरा हुआ है, जिसे नए स्किल सीखने और लाइफ की लड़ाई के लिए अनुभव के साथ लेवल अप करने का सबसे अच्छा जगह है, जो शॉर्ट कोड कैप के दौरान उसकी मदद करेगा। एरल को पता नहीं होते कि वह किस बारे में बात कर रही है, इसलिए वे बताती कि शहर में हर साल एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज अपना स्किल दिखाने के लिए भाग लेते हैं और ये साबित करते हैं कि वे देश के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हैं। लिलिया तुरंत ही एक फॉर्म निकालती है और कहती है यदि उसे भाग लेना है तो उसे ये फॉर्म भरना होगा। रेनर ये देखकर हैरान होती कि एरल ने ये फॉर्म उसके सामने ही फाड़ दिया। रेनर उलझन में पड़ जाती है और कहती है कि वह पार्टिसिपेट में भाग नहीं लेना चाहता। एरल जवाब देता है कि लिलिया उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी, वह धोखे से मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करवाना चाहती थी। लिलिया मुस्कुराती और कहती वह तो केवल पानी की जांच कर रही थी, लेकिन एरल एक अच्छा लड़का होने का दिखावा करना छोड़ चुका है और उसे सबक सिखाने के लिए उसकी गर्दन पकड़ के उसमें चौक लगा देता है। अगली सुबह एरल उठता है और उसे लगता है कि लिलिया उस पर हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह उसे चकमा देकर बिस्तर से बांध देता है और वहाँ से चला आता है। बाद में वह सभी लोग एक साथ डंजन की ओर जाते हैं, जहाँ लिलिया बताती है कि हर किसी को टेलीपोर्टेशन सर्कल में खड़ा होना पड़ता है, जिसके माध्यम से वे अपनी इच्छा अनुसार डंजन के स्तर पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप केवल उन लेवल तक ही जा सकते हैं जहाँ पर आप पहले जा चुके हैं। लिलिया कहती है वे 12वें लेवल तक पहुँच चुकी है, जबकि रेनर 4वें लेवल पे पहुँच गई है। एरल तुरंत रेनर के साथ 14 लेवल पर जाने का कहता है। लिलिया उसे कहती है कि वह इस तरह से काम नहीं करता और वह उस लेवल तक जाने के लिए उसे फिजिकल रूप से वहाँ उपस्थित होना होगा। ये एक निराशा की बात थी, क्योंकि एरल शुरू से ही सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था, लेकिन लिलिया उसे चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि वह एक बहुत छोटा रास्ता जानती है जो उन्हें जल्द ही निचले फ्लोर तक ले जाएगी। वह इस योजना से सहमत
कन्वर्ट हो जाता है। लिलिया एरल को अकेला ही पकड़ने की कोशिश करती है और रेनर से कहती है वह अपना 14 लेवल तक जा सकती है क्योंकि एरल को 2 गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। उसे घसीट के ले जाने लगती है, लेकिन एरल को इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता और वह रेनर को अपने साथ आने के लिए कहता है। वह लोग पहले फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जहां उन्हें 2 नाइट से लड़ना होगा। एरल अपनी तलवार निकालता है, उनमें से एक के साथ लड़ाई करना शुरू करता है जबकि रेनर दूसरे के साथ लड़ती है। वह ये देखकर हैरान होता है कि इतना भारी कवच होने के बावजूद भी उनकी इतनी तेज स्पीड है, लेकिन ये ऐसी कोई चीज नहीं जिससे वह निपट ना सके, इसलिए वह अपने डैश ब्लिंक का इस्तेमाल करता है और नाइट का सिर काट देता है। उसे पता लगता है कि पूरा कवच खाली है और उसे डंजन के माना से ही पावर मिल रही है। नाइट बिना सिर के दोबारा से चलना शुरू कर देता है। रेनर बोलती है कि उनमें कोई वास्तविक कमजोरी नहीं है और उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होता, इसलिए एरल उसके पैरों पे वार करता है जो कि खूबसूरत तरीके से काम करता है। मैजिक नाइट जमीन पे गिर जाता है। रेनर भी अपने अपोनेंट को निपटा देती है और कहती है कि वे जल्दी रीजनरेट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें आगे चलना चाहिए। हालांकि आगे बढ़ने से पहले एरल ने लिलिया से पूछा कि उसकी क्लास क्या है और वह प्राउडली बताती कि वे एक तलवारबाज है। वह उसे कहती कि वे उसे ट्रेनिंग ग्राउंड या बिस्तर पे जो चाहिए वे उसे सिखाएगी। एरल फिर से उसे रिजेक्ट कर देता है और आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि दूसरे लेवल पर जाने से पहले उन्हें दरवाजे से मदद की आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। जब वे करीब जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक आदमी भी खून से लथपथ होकर फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ है और मदद की भीख मांग रहा है। रेनर सुझाव देती कि इसे ऊपर ले चलते हैं। वह व्यक्ति ये कहते हुए मना कर देता है कि उसके दोस्त अभी भी अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें बम के जाल से पूरी तरह से चोट लग गई है। वह उनसे अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए विनती करता है, लेकिन लिलिया तुरंत मदद करने के बदले में पैसे मांगने लगती है। वह हैरान होता है क्योंकि वह व्यक्ति जुए में जीते पैसे से ज्यादा रकम देता है, लेकिन एरल को कुछ गड़बड़ का आभास होता है। वह उस आदमी के पीछे चलते हुए वह देखता है कि वह जब भी इस तरह से खून खोता है तो वह होली वोटर के बिना अकेले बैठ भी नहीं सकता। खतरनाक कमरे तक वापस जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसे पता चल जाता है कि खून और चोटें पूरी तरह से नकली है और वह मन में कहता है कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा क्योंकि वह सोचता है कुछ दिलचस्प और मजेदार बातें सामने आ सकती हैं। वह व्यक्ति उन्हें उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर खून का निशान और एक बीच में गड्ढा मिलता है, इसमें एक सोने का सिक्का पड़ा है। एलिया जैसे ही उस सिक्के को उठाने जाती है उनके नीचे एक टेलीपोर्ट सर्कल बन जाता है। एरल को एहसास हो जाता है कि ये सब एक साजिश है। वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि इतना आसान काम करने के लिए उसे इतना अच्छा पैसा मिला है। वह ये देखकर हैरान होता है कि जब मैजिक सर्कल उन लोगों के साथ उसे भी टेलीपोर्ट कर देता है। वह एक ऐसे फ्लोर पे पहुंच जाते हैं जिसे रेनर ने भी नहीं देखा है। इसका मतलब यह है कि ये 14 लेवल से भी नीचे है, लेकिन अभी तक उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग दुश्मन नहीं आया है। वह व्यक्ति चोटिल होने का नाटक करने लगता है और डर से कांपने लगता है और अकलाते हुए कहता है ये डंजन का सबसे निचला फ्लोर है जहाँ एडवांस शॉर्टकट को पाया जा सकता है। अचानक एक रेनबो कवच वाला नाइट उनके सामने आता है, लेकिन लिलिया शॉर्टकट क्लास की कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर देती है जिसे हर कोई सिर्फ एक मिथ मानता था। हालांकि एरल को इस हालत का एहसास होता है और लिलिया को तुरंत नीचे धकेल लेता है क्योंकि शॉर्टकट एक ऐसा हवाई हमला करता है जो कि इतना पावरफुल होता है कि वह डंजन की दीवार को ही काट देता है। बिना समय बर्बाद किए शॉर्टकट एरल पे हमला करता है जो बड़ी मुश्किल से समय रहते अपनी तलवार उठा पाता है जिससे हमला रुक जाता है। इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसे दीवार में चिपका दिया जाता है। फिर भी उसे एहसास होता है कि वह रेनर की इसी फॉर्म में मैजिक की ट्रेनिंग के कारण ही बच पाया है। वह अपने अपोनेंट पर वार करने की कोशिश करता है। वह इतना तेज होता है कि पीछे हटने के लिए वह सभी एडवांस मूव का इस्तेमाल करता है। वह स्माइल करता है कि ये खुद को परखने का एक अच्छा अवसर है जिससे उसके दल को पूर्णतः झटका मिलता है। वह दूरी कम करने के लिए डिवाइन तकनीक का इस्तेमाल करता है। वह अपने हमले से नाइट पर तलवार की बौछार करता है जो अवरुद्ध हो जाती है। नाइट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वह एक ऐसे स्किल का उपयोग करता है जिससे कमरे में ग्रेविटी बढ़ जाती है जिससे वाकई सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन एरल आसानी से अपने आप को खड़े रखता है। जब वह यंग था तब भी उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। अपनी माँ के साथ ट्रेनिंग लेते हुए उसने खड़े होने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन जब उसकी माँ पर हमला हुआ तो वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। लेकिन इस बार मामला अलग है। वह हमले को विफल करने के लिए सोंगले के सिक्के का इस्तेमाल करता है जिससे एक छोटा सा रास्ता बनता है और एरल का फुल पोटेंशियल से इस्तेमाल करता है। अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी में से एक इन्फिनिट ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए नाइट को टुकड़ों में काट देता है। नाइट उस हमले के बाद टुकड़ों में बिखर जाता है। इसे कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। एरल होली वोटर को पीकर अपनी कुछ ताकत वापस पा लेता है और फिर सभी
सभी टेलीपोर्टेशन के माध्यम से सभी सुरक्षित रूप से डंजन से बाहर निकल जाते हैं। बाहर में वापस आकर रोड फिर से शराब पीने लगता है। तभी वह 3 यंग लड़कों की बातें सुनता है। वे ये बातें कर रहे थे कि कैसे उन्होंने ड्रैगन फैन के गिल्ड के नए मेंबर को और वे शायद कभी वापस न आ पाए। रोड उनके पास जाता है और एक मुक्का मार के उनकी टेबल तोड़ देता है और गुस्से से बोलता है जो भी वे कुछ जानते हैं उसे सब बता दे। लेकिन जॉर्ज उसे बीच में ही रोक देता है और उसे बेकार शराबी कहता है। रोड तुरंत ही समझ जाता है कि ये सभी जॉर्ज द्वारा ही रचा गया होगा। इसका मतलब है कि उसकी बेटी की बचने की संभावना ना के बराबर है। वे पूरी तरह से टूटकर जॉर्ज की ओर झपटता है। जॉर्ज उसे धक्का दे देता है। एक हाथ न होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता और जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि काश वह अपनी छोटी बच्ची को बचा पाता। लेकिन अचानक दरवाजे से आई एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वह देखता है कि लिलिया, एरल और रेनर तीनों बार के अंदर आ रहे हैं और वे आपस में बात कर रहे हैं कि वे कितने भूखे हैं। लिलिया अपने पिता और जॉर्ज को देखती है, लेकिन वे तब हैरान हो जाती है जब रोड उसे कसकर गले लगाता है और वे अपनी बेटी को सुरक्षित देख भगवान को धन्यवाद देता है। एरल जोर से कहता है कि ये सभी जानकारी उसके दोस्त से मिली है। उसने कबूल किया कि ये सभी योजना जॉर्ज की थी, लेकिन वे किसी भी राजनेता की तरह इसे स्वीकार करने से साफ मना कर देता है और कहता है कि डंजन में अपनी सुरक्षा के लिए हर कोई स्वयं जिम्मेदार है। एरल कहता है कि ये एक वैलिड पॉइंट है। रोड जॉर्ज से कहता है कि वह इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन जॉर्ज उसे शराबी कूड़ा कचड़ा कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। अब एरल सोचता है कि अब कौन सी नई चाल चलेगा।